बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज की व्लॉग में पहला सवाल मैं करूंगा, आपकी ज़िंदगी में जज्बात ज़्यादा हैं, एहसासात ज़्यादा हैं, या एक जामद से फ़ैसले ज़्यादा करते हैं? और क्या आप हमेशा फ़ैसले करके उनको निभाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आता होगा। और बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में उनके अपने फ़ैसलों की वजह से जब वो फैसले टूटते हैं तो इतना दुख क्यों होता है? और अगर इंसानी दुखों की तफसील पे गौर किया जाए तो कौन सा दुख है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है? क्या बेवफाई, क्या बदतहजीबी, क्या बदतमीज़ी, या कुछ और? उसी कुछ और पे आज हम बात करेंगे। लीजिए। जनाब, वेलकम बैक। और वो दुख जिसका आज हम अहाता करने जा रहे हैं, ये दुख हमारे तकरीबन हर दूसरे तीसरे ख़ानदान में बच्चे और बच्चियों को, इवन बड़ी उम्र के मर्दों को और औरतों को सहना पड़ता है। सुबह इत्तेफाक से पिछले कई महीनों से मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिन्होंने सच्ची बात है दिल को दुख से भरा। मगर उसमें खुशी वाली बात यह है कि जब हम सेशन मुकम्मल करने पे हुए तो हमने कुछ पैरामीटर्स तय किए, और पैरामीटर्स तय करने की बड़ी वजह मिसेस ज़ाहदा का ये सवाल था। और उन्होंने, ये हैदराबाद इंडिया से हैं, इन्होंने पूछा था कि सर जी, मेरे शौहर ने मुझे 2 तलाक, इंडिया में और हैदराबाद में ख़ास तौर पे तलाक नहीं कहते, हम तो तलाक का आखिर में 2 नुक्ते हैं तो ये खे बोलते हैं, 2 तलाक दे दी हैं। अब मेरी तलाक मैं नहीं लेना चाहती तीसरी, और शौहर से प्लीज़ आप बात करो तो शायद ये तलाक रुक जाए। बेटा, जब मुमकिन है, अगर आप किसी रोज़ अपने शौहर को कायल कर लें, इसी को हम कपल काउंसलिंग कहते हैं, तो बिलाखिर हम नैरो डाउन करके किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच जाते हैं जहां डिवोर्स रुक जाती है। ये नापसंदीदा चीज़ है, नहीं जायज़ है लेकिन नापसंदीदा तो है। रब ने तो एक दूसरे का लिबास बनाया, इसी तौर पे हम सारे इतने ही मोहब्बत से और इतने ही जोश से ये शादियां करते हैं। सूरह बकरा आयत 18, और वो तुम्हारे लिए लिबास की मानद है और तुम उनके लिए लिबास की मानद हो। उन लिबास लकुम व अंतुम लिबास लहुन। इनफैक्ट याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके एहतियात करने से शायद सब चीज़ें रुक नहीं सकती, बेहतर हो सकती हैं। डिवोर्स जब होने पे आती है तो ऐसा नहीं होता कि रात को आपको ख्वाब आता है, सुबह आप डिवोर्स कर देते। इसके स्टेप्स हैं, तदरीज है, लड़की का रवैया है जो लड़के को इस चीज़ पे आमादा करता है। बहुत बड़ी वजह जो पाकिस्तान में और इंडिया में, बाकी मुल्कों में भी, अलहदगी की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बनती है, जो अलहदगी की वजह बनती है वो शक्ल सूरत नहीं है, वो पढ़ाई और ख़ानदान भी नहीं है, वो बेवफाई है। तो अगर डिवोर्स से बचना है तो पहला काम ये करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में से बेवफाई को निकाल दीजिए। सिर्फ वफा, जैसे रब से वफा बहुत ज़रूरी है, बेवफाई करें तो शिरक हो जाता है। इसी तौर पे अपने मियाँ के अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचना, उससे ताल्लुक़ रखना, उसकी तरफ रुजू करना, चोरी या सामने, दोनों सूरतों में फिर वो रिश्ता बाकी नहीं बचता। दूसरी चीज़ जो है, जब भी लड़की किसी भी जोन में बदतमीज़ी करती है और बदतहजीबी करती है तो भी इसका एंड तीसरे नहीं तो चौथे साल हमेशा तलाक पे पहुंचता है। तो तलाक से बचा जा सकता है अगर आप अपनी तमीज़ और तहजीब के दायरे के अंदर रहें। और अगर आपको पता चल रहा हो, लड़का आपको बार बार बता रहा हो कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुम आगे से बदतमीज़ी करती हो, तुम आगे से ऊंचा बोलती हो, तुम आगे से बहस करती हो, ये सब बदतहजीबी की अलामतें। इसी तौर पे बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते, छोटे जब घरों में होते हैं उन पर शफकत नहीं करते, बड़े आते हैं तुम उनकी इज्जत नहीं करते। तो ये सारे इल मैनरिज्म वाले जो जितने काम हैं,
یہ ایک روز آتا ہے کہ ڈیورس کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسی طور پہ یاد لیجیے، جب میاں مسلسل شکایت کرے کہ اس کو چینج کرو، یہ بہتر کرو، یہ امپروو کرو، اور جو لڑکی ان شکایات کو سیریس نہیں لیتی اس کو بھی یہ زخم سہنا پڑتا ہے۔ تو اے پیارے لوگوں، جو ڈیورس سے بچنا چاہتے ہیں وہ میاں کی شکایت کو، میاں کے گھر والوں کی شکایت کو بالکل ٹیک اٹ سیریسلی، اور پھر ڈٹ کے جم کے اس کو دور کریں، ان کو فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، میں نے یہ شکایت کو اتنا دور کر لیا ہے، اتنے دن اتنے ہفتے اور لگیں گے۔ خاطر حضرات، جب لڑکی کسی بھی بات پہ، ناراضگی پہ، غصے پہ، کسی پیسے نہ ملنے پہ حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرے اور اس پہ ڈٹ جائے، اور یا حق زوجیت کے معاملات کی تضحیق کرے، اس پہ مرد کو تانا دے، اس کی بے عزتی کرے، تو یہ بات بھی بلاخر منتج ہوتی ہے ڈیورس پہ۔ تو اگر آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو، سیریسلی لے کے چلنا چاہتے ہو، تو میاں بیوی کے تعلقات کو کبھی اپنی بدتمیزی کا، کبھی اپنے ہدف کا یا تانے کا نشانہ نہیں بنانا۔ خدا نہ خواستہ کسی کا معاملہ بہت خراب ہو جائے کسی بھی وجہ سے، 1 2 3 10 وجوہات اس کی الگ الگ ہیں، تو یاد رکھیے گا بچنا ہے۔ جیسے اس خاتون نے کہا کہ میرے میاں سے بات کر لیں، تو آپ کے ماں باپ کے کہنے پہ نہیں رکے گا، یا تو کسی میرج کونسلر کے کہنے پہ، کسی ڈاکٹر کے سمجھانے پہ، لائف کوچ کے سمجھانے پہ، وہاں لڑکی کو مکمل 100% سرنڈر کرنا ہوگا۔ جو غلطیاں ہیں، ظاہر غلطیاں ہوتی ہیں، پر لڑکیاں ڈٹتی ہیں، میں نے اتنی نہیں کی، میں نے 20 کی تھی، میرے تمہیں 30 ہے، تو 30 کی 30 پہ سرنڈر کریں گے، معافی مانگیں گے۔ دوسری، اپنی دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ تیسری، اپنی وفاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ اور چوتھا، اپنے میاں کی ایک دم سے قدر شروع کر دیں گے۔ بے قدری سے رشتے ٹوٹتے ہیں، قدردانی سے رشتے بچ جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے تو ڈیورس نہیں ہوتی۔ جب گھر کی بات باہر جاتی ہے، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ کے پاس جائے، عزیزوں کے پاس جائے، یا لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائے، تو مرد کی بے عزتی کر کے آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ جب بھی آپ اس کی توہین کرو گے، اس کی شکایت لگاؤ گے، تو یوں سمجھے کہ یہ 8 پوائنٹ ایسے ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے، ان پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ زندگی کے بڑے صدمے سے اپنے گھر کو، اپنے رشتے کو بچا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے نادانی کی اور ان کو سیریس نہ لیا تو پھر ظاہر ہے دقت ہوتی ہے۔ یہ دقت آنسوں سے رلاتی ہے، یہ دقت آپ کو بہت عرصے تک دنیا سے کاٹ دیتی ہے۔ انسان لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔